शोभा यात्रा के जो चेयरमैन बने हैं विकास जी, और वाइस चेयरमैन कंवलजीत सिंधु जी, और पूर्व चेयरमैन ज्योति हंस जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या रूट रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेंगी, क्या नई चीज़ें समाज को देखने को मिलेगी, तो ये सारी बातें हम पूछेंगे। और जैसे अब चंडीगढ़ के अंदर जो 2 शोभा यात्राओं का चर्चा चल रही है और बन चुके हैं चेयरमैन भी, तो क्या समाज के अंदर इसको कहीं दरार के रूप में देखा जा रहा है या परमात्मा के प्रचार प्रसार के लिए जितना प्रचार करें वो कम है? तो मौजूद है हमारे साथ विकास जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको समाज के द्वारा और चेयरमैन चुना गया। एक प्रमुख ओहदा जो वाल्मीकि समाज का चंडीगढ़ के अंदर आपको मिला है, उसके लिए वीर भारत समाचार की ओर से आपको बधाई। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या था और रूट क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या रहेंगी, क्या नई चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। जैसे जोसेफ जी ने जो अपने कार्यकाल के अंदर एम्बुलेंस साथ चलाई है, मेडिकल किट का भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी की कोई तबीयत खराब ना हो सके, क्या ऐसी प्रक्रिया रहेंगी इसके? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जैसे आपने पूछा कि कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, तो वो प्लान और जो समाज की साइड से हमारी कमेटी ने जो शोभा यात्रा की तैयारियां की हैं वो पूरी जोरों शोरों से हो चुकी हैं। और आने वाली जो 4 तारीख है तो उसमें हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें हर एक चीज को ध्यान रखते हुए बाबा साहब का धूमधाम से गुणगान हो। रूट हमारा रहेगा सेक्टर अपना राम दरबार से शोभा यात्री जी को अपना निकाली जाएगी और सेक्टर 25 के अंदर में समाप्ति ली जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्या कुछ रहेगा इसके अंदर? झांकियाँ कैसी रहेंगी, क्या कुछ रहेगा? झांकियाँ सर बहुत अच्छी झांकियाँ, जो नया हमारे से प्रयास है वो भी हमने पूरी तन मन धन से लगा के जो झांकियाँ श्री राम जी की, भगवान वाल्मीकि जी की और लव कुश जी की, हनुमान जी की, मतलब ऐसी झांकियाँ हैं कि देखने में और कुछ अच्छा नया लगेगा। वो इस बारी की हमारी कुछ अच्छी तैयारी है कि तो जो जैसे 2 शोभा यात्राएं, 2 चेयरमैन चंडीगढ़ के अंदर हैं अभी और बन चुके हैं, वो भी तैयारियां कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? 2 चेयरमैन होने चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए जी, मैं चेयरमैन नहीं कहूँगा, ये समाज ने एक मेरे को एक सेवा का मौका दिया है। और जो हमारे प्रवीण भाई जी को जो चेयरमैन घोषित किया है, मैं उनका भी तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक समाज ने जो ड्यूटी लगाई है, मैं चेयरमैन नहीं अपने आप को कहूँगा, ये सेवा लगाई है मेरी। सेवा में जो सेवा हमारी लगाई गई है समाज ने, उस पे हम पूरे तहे दिल से अपना समाज का जो आशीर्वाद लेके वो खोटी पे अपना खरा उतरेंगे। और जो प्रवीण शाह जी हैं, मैं उनकी अपनी साइड से उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का वो भी बहुत अच्छे तहे दिल से गुणगान करें। पूर्व चेयरमैन ज्योति जी, तो ज्योति जी आप महिला होकर भी एक वाल्मीकि समाज के प्रथम चेयरमैन बने हो और वाल्मीकि समाज ने एक ऐसा जो लाइन है वो चला दी है कि महिलाएं भी इस कठिन कार्य को कर सकती हैं और समाज की जो बागडोर है अपने हाथ में ले सकती हैं। वैसे तो बाबा साहब का यही कहना है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है। तो वो संघर्ष, वो शक्ति आपको जब मिली, आपको कैसा लगा और आज की शोभा यात्रा के अंदर क्या योगदान है आपका? पहले तो मैं वीर भारत समाचार का धन्यवाद करना चाहूंगी। और जैसा कि आपने बताया, इस वाल्मीकि समाज ने मैं बड़ी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे मौका मिला समाज में काम करने का और मुझे शोभा यात्रा का चेयरमैन बनाया गया, जिसमें मेरे सभी समस्त वाल्मीकि समाज के भाइयों ने, सभी ने मेरे सहयोग से शोभा यात्रा निकाली। तो मेरा कहना यही था, मैं जब से शोभा यात्रा में आने लगी हूँ कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए और मैं धन्यवाद करूंगी समाज का कि वो आगे इस समाज में महिलाओं को आगे आने का मौका दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर वर्ष की भांति हम कलश यात्रा लेके जाते हैं, महिलाएं ज्यादा ही हो रही है। इस बार भी 501 से ज्यादा महिलाएं कलश लेके चलेंगी। उनके सहयोग के लिए 100 लेडीज चलेंगी। उनके खाने पीने का रस्ते में व्यवस्था, क्योंकि उन्होंने कलश उठाया है, तो उनके सहयोग के लिए 100 लेडीज रहेगी और हर वर्ष ये महिलाएं बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। इस शोभा यात्रा में आपकी ओर से 500 महिलाएं जो कलश लेके चलेंगी। अच्छा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि 2 चेयरमैन क्या सही है समाज के लिए?
नहीं, बिल्कुल सही क्योंकि नहीं है। प्रमुख एक होना चाहिए, किसी भी समाज का होना चाहिए। अगर परवीन शाह जी में क्षमता है तो फिर आप दोनों शोभा यात्राएं इकट्ठी होकर एक क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, जब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई, एजेंडा आया है, तो मेरे को भाई जो हमारे पवन अठवाल जी हैं वहां से भी मुझे एजेंडा आया था, और हमारे जोसेफ भाई जी का एजेंडा आया था। तो हमने दोनों चेयरमैनों ने इकट्ठी मीटिंग की घोषणा की थी और एक चेयरमैन बनाने की। अगर उनके दिल में था पहले ही, प्रवीण भाई देखो वो भी हमारे समाज के भाई हैं, प्रवीण शाह जी को उन्होंने चेयरमैन बनाना था, तो उसी मीटिंग में आके वो उनकी घोषणा कर देते, हमारे विकास जी भी, दोनों समाज जिसको भी वोट पड़ती वो चेयरमैन बन जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अभी भी कुछ नहीं है, दोनों ही देखो समाज हमारा जो ये है तो बहुत छोटा है यहाँ पे, तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमें एक ही शोभा यात्रा निकालनी चाहिए? हम अलग अलग समाज, मतलब आपके कहने का भाव ये है कि चंडीगढ़ जो है इतना बड़ा प्रदेश नहीं है, यहाँ पर दो शोभा यात्रा निकलती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पता लगता है कि ये समाज इकट्ठा नहीं है। बिल्कुल। तो अभी भी आप ये चाहते हो कि अगर अभी एक हो जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल। देखो छोटा सा शहर है और ये गलत मैसेज आता है, हमें देखो वाल्मीकि समाज की संख्या ज्यादा है लेकिन हम दो भागों में बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हमें प्रशासन को अगर मैसेज देना है तो हमें दोनों समाज की जो मीटिंग हुई है एक करके, और एक ही मतलब अगर इनको लगता है कि नहीं चेयरमैन बना तो दोनों चेयरमैन बना के दोनों को स्टार्टिंग करवा दी जाए। वाइस चेयरमैन शोभा यात्रा कवलजीत संधू जी, वाइस चेयरमैन अब पहली बार बने या पहले क्या योगदान रहा आपका इस शोभा यात्रा में? ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ 2005 ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ 15-16 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਬਣੇ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਾਬਲੀ ਜੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਬਣੇ ਮੈਂ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਣੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ, ਜੋਤੀ ਹੰਸ ਜੀ ਬਣੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਜੋਸ਼ਪ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ वक होद्दियां ते मतलब आपकी प्रमोशन होगी नहीं, ये परमात्मा का कृपा आपके ऊपर कि आप सचिव से महासचिव, सचिव फिर महासचिव से अब पूर्व मतलब चेयरमैन अभी जो बने हो आप वाइस चेयरमैन। अजमेर जी हजे तो उप चेयरमैन बने आ, पूर्व ना बनाओ, हजे जो समाज जिम्मेवारी देगा ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੇ स्वतंत्र है। ਤੇ थोड़ा सिर्फ एक है कि आप लोगों को पता है इस बात का कि चंडीगढ़ की दो धड़ेबंदी बनने के ऊपर मोहाली के अंदर भी इसका फैक्ट देखा जा रहा है, आज वहां पर भी दूसरा चेयरमैन बनाया है। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਮੈਂ ਜਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। लेकिन अब तो पड़ चुका है तो वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय चंडीगढ़ को जाता है। देखो पढ़ चुका है, पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट मीटिंग जी दी होगी, फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਕੱਟਿਆ,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ नैतिकता नहीं बनती। तो ये थे वाइस चेयरमैन शोभा यात्रा कवलजीत संधू जी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोभा यात्रा के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी जी। विकास जी जो चेयरमैन बने हैं वो आपकी टीम की तरफ से बताया जाता है कि वो इस टीम से है या उस धड़े से है, तो ये क्या धड़े सही हैं चंडीगढ़ के अंदर वाल्मीकि समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले वीर भारत चैनल का धन्यवाद है कि हमारी बात जो है वो लोगों के सामने रख रही बात भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस पर हर वर्ष की भांति चेयरमैन चुने जाते हैं। पूर्व में राजेश कालिया जी मेरे साथ खड़े हैं और 5-6 बारी के चेयरमैन रह चुके, हम भी रह चुके हैं। 5-6 बारी जिम्मेदारी समाज ने दी है। हम ये चाहते हैं कि हर वर्ष नवे युवा साथी आए, सामाजिक बने, समाज के अंदर विचरण करें, अच्छे आचरण पैदा करें। थोड़ी बहुत अगर कहीं गलती थी या हो जाती, हमसे हुई है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, लेकिन समाज का एक ऐसा आशीर्वाद रहा कि आज समाज की मुख्य धारा में हम काम कर रहे हैं। समाज के साथ मिलके जहां भी दुख सुख की बात होती है, तो कुछ लोगों को विकास चनालिया के बनने से राजनीति सतर हो चाहे किसी भी सतर पे इनको दहशत नजर आ रही है। धड़ेबाजी वो पैदा करते हैं, उनकी मंशा गलत है। समाज कभी बांटा नहीं है। लीडरों के दिमाग में हो सकती है प्रांतवाद, लेकिन जो चंडीगढ़ की जनता है, वाल्मीकि समाज है, उनके कहीं भी, और इसका मुंह तोड़ जवाब मैं कहूंगा कि विकास चनालिया जी को, राजेश कालिया जी, ईश्वर अटवाल जी, सारे सभी साथी मेरे खड़े हैं, ये उदाहरण है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, राजेश कालिया जी पूर्व मेरे, ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा भाई छोटा विकास चनालिया प्रधान जिसको हम कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भाईचारे की बात करते हैं, तोड़ने की बात ना करेंगे, ना सोचेंगे कभी, लेकिन उन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर जनता खुद जवाब देगी इस बात का कि जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा कहना है। तो क्या अभी ऐसी लगता है कि जैसे कि एक होने की संभावना है, या क्योंकि समाज का इस तरीके से गलत मैसेज आता है, अलग अलग जो हमारे आसपास के जो प्रदेश हैं या जो अलग जिले हैं, तो उनके अंदर अलग मैसेज जा रहा है कि चंडीगढ़ में 2 चेयरमैन बनते हैं, 2 शोभा यात्रा निकलती हैं, तो उसका मैसेज गलत जा रहा है। तो क्या हम चाहते हैं कि भी एक हो सकते हैं हम? नहीं, ये सोच धड़ेबंदी क्यों? धड़ेबंदी कोई धड़ेबंदी नहीं है। मैंने एक बात पहले भी बोली है, जिस बाप के बच्चे ज्यादा हो जाते हैं गुरु भगवान वाल्मीकि जी महाराज के, तो वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। अगर जो इसके अलावा भी 2 शोभा यात्रा के अलावा कॉलोनियों के अंदर अपने अपने सतर पर लोग निकालेंगे। अभी एक हमें कॉल आई है कि अलग से एक शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। देखिए, डड्डू माजरा के अंदर ईडब्ल्यूएस कॉलोनी वाले निकालते हैं, मलोवा के अंदर गांव वाले निकालते हैं, ऐसे बहुत निकालते हैं, लेकिन वो मंशा एक ही है कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का हम नाम लें। तो हमारे भी यही मानना है, 1 हो 2 हो 4 हो, घर घर में कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही बात हो कि भगवान वाल्मीकि जी का जो नाम है वो घर घर तक गूंजे। बहुत अच्छी बात है। और जो एक प्रांतवाद जो चला हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, उस प्रांतवाद को खत्म करने के लिए वो कहते हैं कि स्टेटवाद डाल देते हैं कुछ राजनीतिक लोग और यूपी हरियाणा कर देते हैं। तो विकास जी जो कि है उत्तर प्रदेश से, और ये जो पूरी टीम खड़ी है ये पूरी हरियाणा से है। तो चंडीगढ़ के अंदर प्रांतवाद खत्म हो चुका है, स्टेटवाद खत्म हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटवाद का जो कीड़ा है जो राजनीतिक लोग डालते हैं वो खत्म होगा या थमने का नाम लेगा, नहीं थमेगा? ये खत्म होगा, मेरा जो विचार है। और जो मेरे क्या लगता है, जैसे अब आपको चेयरमैन बनाया गया है एज ए उत्तर प्रदेश से, और हरियाणा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कह देते हैं कि यार हरियाणा वालों की क्यों उसमें जा रहे हो, क्यों ये कर रहे हो? तो इसको खत्म करने का क्या आज से पहल हो चुकी है या आगे कुछ रणनीति तैयार होगी? नहीं, ये हमारी साइड से ये पहल उन्होंने रखी है, हरियाणा यूपी की साइड से जो भी रखी है, पर ये आज तक ना हमारे मन में थी और ना रहेगी। हमारा हरियाणा और हमारा जो यूपी, हम एक हैं, हम अलग नहीं है। जो इसको अलग फाड़ने की सोच रहा है या सोचने की तैयारी कर रहा है, वो सोचता ही रह जाएगा, ये कार्य कभी सक्षम नहीं होगा उसका। तो ये थे चेयरमैन शोभा यात्रा के विकास चंडालिया जी, और बहुत सारी बातें रही प्रांतवाद को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर,
और ऐसे ऐसे मुद्दों पे हमारी चर्चा रही कि समाज को एक सही दिशा दी जाए, एक बढ़िया मार्गदर्शन करने के लिए, और कुछ ऐसे व्यक्तियों का आना बहुत ज़रूरी है जो समाज को एक करना चाहते हैं। लेकिन अब जो 2 चेयरमैन बन चुके हैं, 2 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। अच्छा है, परमात्मा का प्रचार हो रहा है, भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार हो रहा है, और जैसे कि पूर्व मेयर राजेश कालिया जी ने बताया कि परमात्मा का नाम घर घर तक पहुंच रहा है और पहुंचना चाहिए, ये अच्छी बात है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।